ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतान्युषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। प्रथम कारिका समाप्त हो गई। इसमें अंत में हमने देखा कि कारिका का प्रथम शब्द क्या है। प्रथम कारिका का दुखाघात है, तो दुख शब्द पहले है। तो कोई कहेगा आप मंगलाचरण तो दुख शब्द से आरंभ कर रहे हो ग्रंथ का, ये तो अमंगल है। तो कहते हैं नहीं, दुख वैसे अमंगल भले हो, लेकिन हम दुख के अपघात का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए वो मंगल है। दुख की निवृत्ति मंगल रूप है, इसलिए युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनम। ये हमने देखा। अभी आगे देखिए 19 पृष्ठ पर, स्यादेतत् माँ भूत दृष्ट उपायः वैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादिः संवत्सर पर्यन्तः कर्म कलापस तापत्रयम् एकांतम अत्यंतं च अपनेष्यति। कोई कहेगा ठीक है, लौकिक उपाय माँ भूत दृष्ट उपाय है। माँ भूत दृष्ट उपाय, भूत क्या लकार है, लुंग लकार। हाँ, क्या सूत्र लगा है, मांगेलियो। और आठ आगम क्यों नहीं, आठ आठ क्यों नहीं हुआ। हाँ, क्या सूत्र है उसके लिए, ऑनलाइन वाले नमांग योगे, मांग के योग में अट आठ नहीं आते आप। माँ भूत दृष्ट उपाय, ठीक है, दृष्ट उपाय ना हो, वैदिक उपाय तो है, वैदिक अस्तु अस्तु ऐसे। क्या ज्योतिष्टोमादि ही संवत्सर पर्यंत कर्म कलाप, साल भर ये किया जाए ज्योतिष्टोमा, कर्म कलाप कर्म का विस्तार, तापत्रयम एकांतम अत्यंतम च अपनेष्यति। तो ये त्रिविध ताप जो है, आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक, तीनों का आत्यंतिक और एकांतम। एकांतम का अर्थ क्या दिया था पहले, मतलब अवश्य। एकांत का अर्थ क्या है कि व्यभिचार न हो, ऐसे अव्यभिचारी ऐसे तापत्रय अपनेष्यति। और इसमें श्रुति भी है, श्रुतिश्च स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग क्या है इसका श्लोक देते हैं। अब ये श्लोक कल सब लोग कंठस्थ कर लेना, मतलब कल कंठस्थ करके आना। यन्न दुखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वपदास्पदम्। यन्न दुखेन संभिन्नं, जो दुख के साथ संभिन्न नहीं है। न च ग्रस्तम अनंतरम, मतलब वर्तमान में भी जहां दुख का संबंध नहीं है, अनंतर भविष्य में भी जहां दुख का संबंध न हो। और अभिलाषोपनीतम च, जो अभिलाषा है, इच्छाएं इत्यादि, वहां इच्छा मात्र से ही सुख की प्राप्ति हो जाए। अभिलाषा अभिलाषया उपनीता, मतलब इच्छा करने से भोग प्राप्त हो जाए ऐसे। तत्सुखम स्व पदास्पदम, वह स्वर्ग पद का आस्पद आश्रय, मतलब स्वर्ग शब्द का अर्थ ये है ऐसा। इति दुख विरोधी सुख विशेषश्च स्वर्ग है, दुख का विरोधी और सुख विशेष वाला ये है स्वर्ग। जैसे उपनिषद में नाकम शब्द आता है,
न अकम विद्यते यस्मिन तद नाकम। तो कम का अर्थ है सुखम, अकम का अर्थ है दुखम, जहां दुख न हो ऐसा। सच स्वशक्त्या समूल घातम अपहंति दुखम। सह कहा स्वर्ग, अपनी शक्ति से समूल घातम अपहंति, दुख का समस्त रूप से विनाश करेगा। और कोई कहेगा ठीक है लेकिन ये स्वर्ग का क्षय हो जाएगा। न च एष क्षयी, ये स्वर्ग इसका क्षय नहीं होगा। ऐसे तथा ही श्रूयते अपाम सोमम अमृता अभूम इति। अपाम सोमम अमृता अभूम, इसमें और भी एक उदाहरण देते हैं। अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। तो तत्क्षये कुतो अस्य अमृतत्व संभवः। देखो युक्ति है इसमें। युक्ति क्या है? अगर इसका क्षय होता, इसका स्वर्ग का, तो अमृतत्व कैसे संभव होता? क्योंकि श्रुति अमृतत्व कहती है, इसलिए उसका क्षय नहीं होगा स्वर्ग का। ये युक्ति दे रहे। अगर स्वर्ग का क्षय होता तो कुतो अस्य अमृतत्व संभवः, किंतु अमृतत्वम तो श्रूयते अपाम सोमम अमृता अभूम, और अक्षयम हवै चातुर्मासे आजिनः सुकृतम भवति, इसलिए इसका क्षय नहीं होगा। तस्मात् वैदिकस्य उपायस्य तापत्रय प्रतिकार हेतोः मुहूर्तय मुहूर्त याम अहोरात्र मास संवत्सर निर्वर्तनीयस्य अनेक जन्म परंपरा आयास संपादनीयात् विवेक ज्ञानात् ईशत्करत्वात् पुनरपि व्यर्था जिज्ञासा इत्याशंका। तो वैदिक उपाय जो है, वैदिकस्य उपायस्य तापत्रय प्रतिकार हेतु हो, वैदिक उपाय में क्या रहेगा? तापत्रय के प्रतिकार का हेतु। तो मुहूर्त याम, मुहूर्त मतलब कितना समय? हाँ, मतलब 45 मिनट से थोड़ा अधिक, एक मुहूर्त मान। याम 3 घंटे, हाँ 2.5 घंटे बोलते हैं, लेकिन 24 घंटे का 8 अष्टयाम में विभाग करो तो 3-3 घंटे में हो जाएगा ऐसे। हाँ, प्रहर, वो ये लेके याम। फिर अहोरात्र, दिन और रात्रि। मास, एक मास, 2 पक्ष, और संवत्सर, इन सभी के द्वारा जो निर्वर्तनीय है, मतलब इन सभी में जिसका ध्यान रखते हुए इन सभी काल तक, और आदि पद दिया है, आदि से 12 वर्ष तक आपको ये करना है। 12 साल तक ज्योतिष। तो ऐसा करने से क्या होगा? अनेक जन्म परंपरा आयास संपादनीयात विवेक विज्ञानात, अनेक जन्म से परंपरा पूर्वक अध्ययन आदि करके श्रवण और फिर विवेक विज्ञान करते करते इतना आयास करने से, उससे तो ये कितना सरल है। ईशत करत्वात्, इसलिए इस तत्व जिज्ञासा की वो व्यर्थ पुनः सिद्ध हो गई। व्यर्था पुनः अपनी जिज्ञासा, क्योंकि अन्य उपाय से संभव है, ये सरल है। इति आशंका आह। द्वितीय कारिका। दृष्टवदानुश्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः
तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अब मैं पूरा पढ़ता हूँ, बाद में आप पढ़िए। दृष्टवदानुश्रविकः सह्य विशुद्ध्य क्षयातिशय युक्तः। बोलिए। तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दृष्ट दृष्टवद अनुश्रविकः। अनुश्रविक अनुश्रविक जो है वो भी दृष्टवत, जैसे दृष्ट है उपाय ऐसा ही है अनुश्रविक, मतलब वेद उपाय भी ऐसा ही है, अनित्य। क्यों? ही सह अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त। उसमें भी एक दोष है, अविशुद्धि। क्या दोष है? क्षय अतिशय आदि दोष भरा हुआ है उसमें। उसमें भी क्षय मतलब अनित्यत्व है, अतिशय मतलब सातिशयत्व है, पारंपर्य तारतम्य होगा। किसी को मिलेगा उससे किसी अन्य को अधिक, किसी को और अधिक, किसी को उससे कम, ऐसे। और व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् तद विपरीतः श्रेयान् उपायो भवति, ऐसे। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ तीन है इसमें। व्यक्तंच अव्यक्तंच ज्ञश्च इति व्यक्ताव्यक्त ज्ञाः तेषां विज्ञानात्। टीका में टिप्पणी में देखिए, व्यक्त किसको कहा? बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक जो स्थूल भूत सृष्टि है उसको व्यक्त कहा। मूल प्रकृति जो है वो अव्यक्त है। और ज्ञ कौन हो गया? पुरुष। तो व्यक्त अव्यक्त पुरुष है, इसके ज्ञान से मतलब प्रकृति, प्रकृति विकृति और पुरुष है, ये सब के ज्ञान से हो जाएगा। इससे जो उपाय प्राप्त होगा वो ज्योतिष्टोम आदि करके स्वर्ग की प्राप्ति से जो उपाय है उससे ये श्रेयान भवति, ये श्रेय। दृष्टवद अनुश्रविक है, टीका में देखिए। गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेद। गुरु उच्चारण पूर्वक उच्चारण जिसका होगा, क्योंकि दृष्टवद अनुश्रविक है, अनुश्रविक का अर्थ बताते हैं। अनुश्रवो जहां हो, अनुश्रवो वेद। क्यों? क्योंकि वेद उच्चारण में ऐसे उच्चारण होगा, गुरु कहेंगे फिर शिष्य, दो बार वो बताएंगे, फिर ये बोलेंगे वो फिर कहेंगे, ऐसे। तो ये मतलब उस वेद जन्य जो भी समाधान होगा, वेद का अर्थ यहाँ केवल कर्म कांड है, क्योंकि नहीं तो वेद से उपनिषद भी वेद में ही आ जाएंगे। इति अनुश्रवो वेद। एतद उत्तम भवति। अभी और एक संबंध वशात बताते हैं। श्रूयत एव परम न केनापि क्रियते इति। ये वेद जो है वो श्रूयते एव, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, न क्रियते, किसी ने वेद बनाया, वेद का निर्माण नहीं किया। श्रूयते तत्र भव आनुश्रविका, वहां जो बताया है वो हो जाएगा आनुश्रविक। तत्र भव इस अर्थ में शय क्यों है? हाँ, बट है ठक, ठक प्रत्यय दोनों हो सकते हैं, आदि वृद्धि और टीका आनुश्रविका। तत्र प्राप्तो ज्ञात इति यावत, वहां जो प्राप्त है, तत्र का अर्थ है वेद में, वेद में जो प्राप्त है, वेद के द्वारा जो ज्ञात है, ये उपाय हो गया आनुश्रविक।
आनुश्रविकोपि कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वर्तते। आनुश्रविक जो कर्मकलाप है, कर्मकलाप का अर्थ है ये विविध प्रकार के यागादि, ये सब वेद से जाने जाते हैं, वो दृष्ट ही है। ऐकांतिक आत्यंतिक दुःखत्रय प्रतिकार अनुपायत्वस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात्। जो दृष्ट है अथवा अनुश्रविक है, दोनों, अनुश्रविक से केवल वेद के कर्म उपासना को लेना, हाँ? तो दोनों में ऐकांतिकत्व, आत्यंतिक दुख त्रय प्रतिकार अनुपायत्व है, ये दोनों में समान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।